हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एमपीपीएससी प्री की स्ट्रेटेजी लाई हूँ क्योंकि 24 अप्रैल को आपका एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम है। अगर आप नए भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप न्यू भी हैं, बिगिनर भी हैं, तो भी आपके लिए पर्याप्त समय है। अगर आप सही से स्ट्रेटजी बना के तैयारी करेंगे तो आपका पक्का सिलेक्शन होगा और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका क्लियर होगा। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले लोगों के मन में आ रहा है कि एमपीपीएससी बार बार कैलेंडर बना देता है, बार बार छोड़ देता है। तो देखिए, अभी उन्होंने बोला है कि दिसंबर में ही रिजल्ट देना है, दिसंबर में ही नोटिफिकेशन आना है। दिसंबर अगर उनको कुछ भी ऐसा फर्जी करना होता तो वो दिसंबर का हमको नहीं बोलते। कोई ना कोई विधिक तरीका निकाल रहे हैं ताकि रिजल्ट दे, और नोटिफिकेशन तो जारी कर ही देंगे नवंबर में। आपको आने वाले वीक्स में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कितनी वैकेंसी आ रही है ये भी पता चल जाएगा, जिसकी जानकारी मैं वीडियो में आपको दे ही दूँगी। इसके अलावा आज मैं स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। 3 चीज़ों पे आज हम फोकस करेंगे। सबसे पहले कि कुछ लोगों का अप्रैल में मेंस भी है, जिनको प्री सेलेक्ट हो गए, जो प्री में इस बार का उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो लोग अप्रैल में मेंस भी देंगे और अप्रैल में ही प्री है। दोनों का दोनों एक ही समय में है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से बैलेंस बिठाना है। किस तरीके से आपको मेंस पढ़ना है, किस तरीके से आपको प्री पढ़ना है। प्री 2021 वाले क्या करें कि जिनका पिछली बार नहीं हो पाया था, इस बार उनका सिलेक्शन पक्के में हो जाए। तो देखिए, आपके पास बहुत समय है, आप मेहनत कर रहे हैं, आपसे मन बन नहीं रहा है, आप रोज़, क्योंकि कोई है जो चुपचाप पढ़ रहा है, कोई है जो आपसे दुगनी तिगुनी मेहनत कर रहा है, और कहीं ना कहीं बैठे उसको नहीं ध्यान है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ शादियाँ हो रही हैं, क्या कोर्ट का डिसीज़न है, बस वो अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है। तो आप भी अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको भी कंटिन्यू लगना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आज ये भी बताने वाली हूँ कि मैं कुछ नए कोर्सेज आरंभ कर रही हूँ आज से ही मैं वो कोर्सेज आरंभ कर रही हूँ, और आपकी प्री की दृष्टि के कारण ही, प्री की दृष्टि से ही अवगत होकर ये मैं कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि पैटर्न हमने देखा है कि लास्ट प्री में कुछ चेंज हुआ है। तो उसी के चलते मैं ये कोर्स आरंभ कर रही हूँ। सभी जानकारी मैं आगे देखती हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्री स्ट्रेटेजी में सबसे पहली बात है कि अपने मन में ये बिल्कुल मजबूत कर लेना है, यार तुम कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हाँ, आई कैन डू इट। मन में मजबूत इरादा है कि हाँ, हमको पीएससी से ऑफिसर बनना ही है, हमको एमपीपीएससी फाइट करना ही है। इतना बड़ा कोई वो नहीं है ये कि हम इसको पार ना कर पाएँ। अगर हमने अच्छे मन से, लगन से अगर हमने एमपीपीएससी के लिए मेहनत की है, तो एमपीपीएससी हमको पोस्ट भी देगा। तो आप सबसे पहले अपने मन में ये मजबूत इरादा, जो भी आपके अंदर चल रहा है कि मेरे से नहीं होगा, अरे यार बहुत कठिन है, छोटे मोटे एग्ज़ाम दूंगा मैं तो मेरे से हो ही नहीं पाया, अरे उसका हो गया, वो पढ़ता था, उसके घर का माहौल अच्छा है, उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो ये मेरे नहीं है, मुझे बुक्स नहीं ले पाता हूँ, मैं ये नहीं ले पाता हूँ, मैं क्या करूँ। तो ये सभी चीज़ें हैं ना, आप ये समझिए 60 से 70% लोगों के साथ ये बहुत ही विरले ही होते हैं। 20 से 30% जिन्हें सब सुविधाएं मिलती हैं। आपको इन्हीं सभी में ही अपने खुद को जगमगाना है, आपको खुद में ही प्रकाशित होना है। ये आपके मन में है, तो आपको आज से ही अपनी कमर कस लेनी है। रोज़ आपको 4 से 5 घंटे निकालना ही है। कुछ भी हो, आप कहीं जॉब करते हो, आप हाउसवाइफ हैं, या आप बहुत किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, या आप किसी प्राइवेट जॉब में बहुत सारा काम ले लेते हैं, घर के कारण आप पढ़ नहीं पाते, लेकिन आपको फिर भी कोशिश करनी है कि आप 4-5 घंटे निकालें ही निकालें। अच्छा, रोज़ आपको कुछ ना कुछ पढ़ना ही है, अलग अलग बदल के पढ़ना है ताकि आपको वेरिएशन बना रहे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रोज़ मध्य प्रदेश आपको पढ़ना ही है। क्योंकि चाहे हम प्री की दृष्टिगत देखें या मेंस की दृष्टिगत देखें, आपको मध्य प्रदेश का पोर्शन ज़्यादा है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश, इस बार हम सिलेबस देखें, नया वाला जो चेंज हुआ है 2020 से, वहाँ पे मध्य प्रदेश का पोर्शन ज़्यादा है। वो भी हम अभी देखेंगे कि क्या क्या है ना। तो रोज़ मध्य प्रदेश पढ़ना ही है, मध्य प्रदेश का भाग क्योंकि ज़्यादा आता है। इसके बाद मैं आपको कुछ बता दूं, मैं कुछ नए कोर्स फ्री ला रही हूँ। सबसे पहला है एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ। एनसीईआरटी के वस्तुनिष्ठ में इस प्रकार के ला रही हूँ कि जैसे कि 3 ऑप्शन दे दिए हैं, और तीनों ऑप्शन में ये नहीं कि आपको एक सिलेक्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन कि इनमें से 1 या 2 सही है, 2 या 3, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमने देखे हैं कि यूपीएससी को एमपीपीएससी फॉलो कर रहा है, तो मैं इसलिए ही ला रही हूँ।
चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा ताकि आपको ये नए कोर्सेज के जो लिंक है आपको मिलती रहे, आपको पता चलती रहे, नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बना देती हूँ और एक नया ग्रुप भी बना ले रही हूँ आज, क्योंकि पुराने ग्रुप मोस्टली फुल हो चुके हैं तो आप हो सकता है ज्वाइन नहीं कर पाएँ, तो मैं एक ग्रुप भी बना देती हूँ, टेलीग्राम की लिंक भी दे दूँगी तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। इन सब की जो पीडीएफ है वो आपको, अगर आपने मेरे एमपीपीएससी प्री के नोट्स लिए हैं तो एनसीईआरटी के, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का ये जो जिले वाइज है, ये सभी इन सब की फ्री पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में मिलेगी जो पेड ग्रुप है, जो आपको एमपीपीएससी प्री के नोट्स लेने पे मिलता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ पढ़ेंगे, उसमें हम व्याख्या सहित उत्तर पढ़ेंगे ताकि आपका एनसीईआरटी भी क्लियर होता जाए। रोज वीडियो लाऊंगी, अब रोज कंटिन्यूटी से हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास अब, क्योंकि मैं वीडियो लाऊं और आप देखें नहीं, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि कितने दिनों से मैं वीडियो बना रही हूँ प्री क्रैश कोर्स के, ज़्यादा लोग देखते ही नहीं, क्योंकि लोग तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं कि अब होना ही नहीं है एग्जाम, अब कोर्ट केस चला, अब हमें करना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है ना, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिले वाइज मैप से, ये मैं आपको इतना अच्छे से कराने वाली हूँ जिले वाइज मैप से। एक मैप को मध्य प्रदेश के पूरे फुल मैप में वो जिला कहाँ पे है, फिर जिले का अलग स्ट्रक्चर कैसा है, फिर उस जिले के बारे में पूरे के पूरे फैक्ट जहाँ से एमपीपीएससी पूछता है या जहाँ पे कोई भी एमपीजीके का क्वेश्चन आ सकता है उस जिले से भाई, वो हम पढ़ेंगे। तो ये दो बहुत ही अच्छे कोर्सेज मैं ला रही हूँ। तीसरा एमपीपीएससी का प्री क्रैश कोर्स मेरे चैनल पर चल रहा है तो आप उसको जरूर कंटिन्यू कीजिएगा। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान स्पेशल एक मैं थ्योरी वाइज ला रही हूँ और दूसरा ला रही हूँ वस्तुनिष्ठ, तो दोनों ही रहेंगे, इससे वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी। ल्यूसेंट हैंड रिटन आपने देखा होगा मेरे चैनल पे चल रहा है। ल्यूसेंट हैंड रिटन में क्या होगा, हस्तलिखित आपको ल्यूसेंट मिलती है तो आपको पढ़ने में ज़्यादा असुविधा नहीं होगी। मध्य प्रदेश करंट मैं तैयार कर रही थी जिसमें मेरा अगस्त और सितंबर का तैयार हो चुका है, जल्द ही उसका मैं मंथली, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम है तो हम ऐसा करेंगे कि जून से अप्रैल तक का करंट पूरा का पूरा उसका हमारा एमपी का और अदर स्टेट का दोनों पढ़ते रहेंगे, तो उससे हमारा एमपी करंट तैयार हो जाएगा। जो जो कोर्स है अगर आप उनको इच्छुक हैं आप भी कि मैं ये कोर्स लाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं हमारा जो क्रैश कोर्स है। अब हमारे पास लगभग अगर देखा जाए तो लगभग हमारे पास 140 या 50 दिन है। 140-50 दिन में अगर हम छोड़ दें तो हमें ये समझ लीजिए आपको हमारे पास 120 दिन है, क्योंकि हम जो अप्रैल का मंथ है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि अप्रैल के मंथ में हमको केवल रिवीजन ही करना होता है, उस समय पढ़ाई नहीं होती है। ये जो समय है ना, आप इस समय को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी आप केवल है ना इन समय में थ्योरी भी पढ़िए और रोज़ कम से कम ऐसा कीजिए कि 100 से 200 आप ऑब्जेक्टिव लगाएं। इसके बाद जो मार्च का लास्ट वीक और अप्रैल बचेगा वहाँ केवल वस्तुनिष्ठ हम वीडियो में भी करेंगे, वीडियो में भी मैं आपको करवाऊँगी और आपको PDF भी दे दिया करूँगी, तो आप वहाँ भी अपना कर सकते हैं। थोड़े दिनों में एक बहुत सस्ती मैं टेस्ट सीरीज़ भी लेके आऊँगी। टेस्ट सीरीज़ में रखूँगी 200-250 का टेस्ट सीरीज़ रखूँगी मैं, सॉफ्ट कॉपी में आपका रहेगा, आप बिल्कुल उसको उससे टेस्ट दीजिएगा। जो मैं जिनसे टेस्ट कॉपी बनवाएंगी उनका कोई चार्ज रहेगा, उस मिनिमम अमाउंट में हम टेस्ट करेंगे, इसमें करंट वगैरह सबके रहेंगे। इतिहास अब हमारा क्या है कि अब मैं आपको बता रही हूँ कि एमपीपीएससी में प्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपका रहेगा। देखो सबसे पहले हमको इतिहास में क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी, ल्यूसेंट। अगर आपके पास ये दोनों पढ़ने का टाइम नहीं है तो आपने मेरे नोट्स लिए हैं तो आपको नोट्स मिला होगा यूनिट 2 के नाम से भारत का इतिहास। उसमें मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से जो जो मेन पॉइंट है वो रखे हैं। मेरी जो एमपीपीएससी प्री की 10 यूनिट हैं, एमपीपीएससी 10 यूनिट वाइज मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं एक बार। अगर आपने कहीं और से नोट्स नहीं लिए हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इवन आप कहीं भी किसी भी जगह से नोट्स ले सकते हैं। हर नोट्स अपने आप में बेस्ट होता है, कंटेंट हर का बेस्ट होता है। तो अगर आपने कहीं से ले लिए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से हैं, रिव्यू दिया हुआ है, तो आप वो नोट्स ले सकते हैं या आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको उसके पेजेस बता दूंगी, तो आप वो नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी मैंने अभी बताया है कि मैं वीडियो में स्टार्ट कर रही हूँ, ल्यूसेंट भी मेरा चल रहा है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश इतिहास के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। बुक अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे नोट्स ले सकते हैं। मध्य प्रदेश इतिहास और कला संस्कृति यूनिट 1 का है, मैंने एक अलग बुकलेट उसके लिए बनाई है। उसमें मैंने पूरे फ्लो चार्ट के द्वारा पॉइंट टू पॉइंट अलग से पॉइंट लिखा हुआ है, जगह जगह जहाँ पे जो जो चीज़ के इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं या आपके पास कोई भी हो वहाँ से आप मध्य प्रदेश इतिहास पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश इतिहास, मध्य प्रदेश जनजाति व्यक्तित्व,
इसके लिए भी आपको इसके लिए आपको अलग फोकस, ये जो अलग अलग नए नए टॉपिक दिए हैं ना, इनको आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद मध्य प्रदेश भूगोल जो यूनिट 3 में है, मध्य प्रदेश इतिहास, मध्य प्रदेश भूगोल, मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था और मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था। ये जो मध्य प्रदेश का पोर्शन है ना, आपको रट के घोल के पी जाना है, क्योंकि इन्हीं से ही आपका जो एग्ज़ाम है, इन्हीं से ही आपका एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि इन्हीं के क्वेश्चन जो होते हैं की पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास इसके लिए कोई बुक हो, कहीं के नोट्स हो तो ठीक है, नहीं अदरवाइज आप मेरे नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं। मेरे नोट्स में क्या है, मध्य प्रदेश की भूगोल के लिए अलग बुकलेट है, यूनिट 3 के यूनिट वाइज है, मध्य प्रदेश इतिहास के लिए अलग है, राज्य व्यवस्था के लिए अलग है। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार भारत का संविधान प्लस अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या करना है, अर्थशास्त्र आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है कि आप अर्थशास्त्र बड़ी बड़ी जो मोटी मोटी बुक्स होती हैं वो आप पढ़ें, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ें। यहाँ अभी ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए, ये आपके प्री या MPPSC का लेवल इतना हाई नहीं है कि आप इन सबको पढ़ें। अभी आप नॉर्मली जो पुराने पेपर्स आए हैं, पुराने जो हम कोर्सेज पढ़ रहे हैं या पुराने हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं, वही आपको अर्थशास्त्र में पढ़ना है। अर्थशास्त्र के आपको देखना, आपको अर्थशास्त्र को कोई 2-3 टॉपिक ही दिए हैं, बस उन्हीं को आपको फोकस करना है, पूरा अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना। ऐसे ही संविधान में जो आपको दिया है वही आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। अगला है विज्ञान पर्यावरण। विज्ञान पर्यावरण का ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, यूनिट 7 का। मैंने पिछली बार जो C सीरीज चलाई थी MPPSC प्री क्रैश कोर्स के समय, आपने देखा होगा उस समय मेरे क्वेश्चन से, मेरे नोट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आए हुए थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी बताया था कि मैम लास्ट टाइम आपकी वीडियो देख के गया था तो मेरे क्वेश्चन वही के वही आए हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, और अब वीडियो ज़रूर फॉलो करते रहिएगा, और कुछ भी करने से पहले, क्योंकि वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताती रहती हूँ। खेल आपको पढ़ना है, भारत और मध्य प्रदेश का करंट हर सप्ताह पढ़ना है, आपको हर वीक तैयार करना है। इसके बाद प्रसिद्ध व्यक्तित्व मध्य प्रदेश और भारत के, योजनाएं, पूरी सूचना प्रौद्योगिकी आयोग को पढ़ना है आपको डिटेल में, क्योंकि इस बार आपने देखा है कि आयोग बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में आया है, आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, केवल ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा। एक और बात बताना भूल गई मैं, ये जो मैं एक कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, मैं इसमें एक और कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, MPPSC के प्रीवियस ईयर्स पेपर। उसमें हम 1990 से अभी 2019 तक के, 2020 तक के पेपर जो पुराने हैं वो पढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको पता चलता रहेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अब आपका ये तो हो गया कि आपका प्री का। अब आप कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको मेंस भी देना है और जिनको प्री भी देना है, जिनका मेंस भी है, तो वो लोग रोज़ आंसर राइटिंग करें। उनका मेन है कि वो लोग रोज़ आंसर राइटिंग करें, एक वीक में एक पेपर निपटाएं। जैसे कि आपने अभी पॉलिटी उठा लिया तो आपको सोचना है कि इस वीक में निपटा, अगर आप पहले से तैयारी करके रखें। अगर आप न्यू हैं तो न्यू आपको कम से कम 15 से 20 दिन एक पेपर के लिए लगेगा, और कोई भी पेपर निपटा लिया, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन बनाएं, क्वेश्चन बना के उसकी आंसर राइटिंग करें। क्वेश्चन आंसर आपको नहीं मिलते हैं तो आप मेरे नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में ही है हैंड रिटन, जो कि मैं वीडियो में बनाती हूँ, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद नोट्स में जो आप आंसर राइटिंग करें उसमें मैप और फ्लो चार्ट का यूज़ भरपूर करें। क्या होता है कि फ्लो चार्ट से हमारा जो पेज होता है, एक पेज पे हमने कुछ ऊपर थ्योरी लिख दी, फ्लो चार्ट बना दिया, तो क्या होता है, हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं, सामने वाले का इम्पैक्ट अच्छा जाता है कि इसने कितने अच्छे फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं। इसके बाद बड़ी बड़ी बुक्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि बड़ी बड़ी बुक्स आपका मार्क जो है, जो आपको पथ भ्रष्ट कर सकती है, मार्क प्रशस्त नहीं कर सकती हैं। किसी भी कोचिंग का नोट्स ले सकते हैं आप मेंस के लिए, उसकी या उनकी टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, ये आप ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप कोई सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो अपना 100% दें, क्योंकि अब दूसरा कोई आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मेंस के नोट्स आप मेरी भी ले सकते हैं, मेरे सभी नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैं और हैंड रिटन है। अब मैं थोड़ा सा अपने नोट्स के बारे में बता देती हूँ कि जो मेंस के नोट्स होंगे मेरे, उनमें आपको 40 बुकलेट मिलेंगी। अगर आप सॉल्व पेपर लेंगे तो 8 और मिल जाएंगी, मतलब 48 बुकलेट मिलेंगी। इनके साथ 25 व्हाट्सएप के आपको ग्रुप मिलेंगे, जहाँ आपको मेंस के आंसर क्वेश्चन में आपको देती हूँ। इसी प्रकार प्री की अगर नोट्स लेते हैं तो आपको 12 बुकलेट प्री की मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी कोचिंग का नोट्स है तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। आपके पास कोर्स नोट्स नहीं लेना चाहते हैं, आप कहीं से भी नोट्स नहीं लेना चाहते हैं, आपके पास बुक्स है कोई भी, तो आप बुक को अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा जो मैं वीडियो में बता रही हूँ वो वीडियो में ज़रूर पढ़ते जाइए, क्योंकि जो वीडियो में मैं करा रही हूँ वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। मैं गेम्स और स्पोर्ट्स का भी करा दूँगी, मध्य प्रदेश का भी करा दूँगी, पूरा का भारत, विश्व, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, जो भी हमारे सिलेबस में है वो सब आपको करा दूँगी। बस आपको आज कमर कसना है, आपको ये कमर कसना है कि नहीं मुझे तो इस बार निकालना ही निकालना है, मुझे ये बहुत ज़्यादा समय मिल गया है। मुझे ऐसा नहीं हमेशा नोटिफिकेशन आता है और 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन ऐसे पेपर के लिए मिलता है। यहाँ आपको लगभग 150 दिन आपको मिल रहे हैं। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप चाहें ना तो आप
अभी न्यू भी हैं और आप पहली बार MPPSC दे रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। बस आप में लगन होना चाहिए। बिना लगन के, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आप थोड़ा भी हल्के में लोगे पढ़ाई को तो पढ़ाई आपको हल्के में लेने लगेगी। तो मैं बस आपसे यही बोलूँगी कि आप लोग पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, रोज़ पढ़िए। जो जो मैंने आपको बताया है वो पढ़िए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे दूँगी। इसके अलावा जो मेरा एक कोर्स है जिले वाइज वाला, वो मैं अभी आपके लिए लेके आती हूँ, और NCERT वाला भी उसके 1 घंटे में आएगा। तो आज से हमने दोनों कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे कमेंट में जवाब बोलेंगे तो मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। और अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। और हम वीडियो के थ्रू बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई कर ही रहे हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।